तो देखिए आज का हमारा टॉपिक है मोल कंसेप्ट के बारे में। मोल कंसेप्ट केमिस्ट्री से रिलेटेड एक टॉपिक है। जैसे आप डेली लाइफ में डिफरेंट टाइप के टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं, जैसे डजन का मतलब हो गया 12 चीज़ें। गांव देहात में सैकड़े का यूज़ होता है, सैकड़ा मतलब हो गया 100 चीज़ें। ठीक है, उसी प्रकार से केमिस्ट्री में हम मोल वर्ड यूज़ करते हैं। तो मोल भी एक आपका नंबर बताता है, लेकिन एक स्पेसिफिक टाइप का नंबर। जैसे डिफरेंट टाइप के टर्मिनोलॉजी बताते हैं, तो मोल टेल्स अबाउट नंबर। अब मैं कहूँ किसी चीज़ का एक मोल, तो एक मोल का मतलब क्या है? एक मोल इज इक्वल टू उसका 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल। पार्टिकल का मतलब क्या है कि वो सिस्टम जिस कॉन्स्टिट्यूएंट से मिल के बना है उसके इतने पार्टिकल उसके एक मोल में होंगे। जैसे अगर मैं कह रहा हूँ कि 1 मोल कार्बन है, तो 1 मोल कार्बन का मतलब कि 6.023 इंटू 10⁻23 कार्बन। ठीक है, अगर मैं कहता हूँ कि 1 मोल बनाना है, तो इसका मतलब है कि 6.023 इंटू 10⁻23 बनाना है। अब मोल कंसेप्ट में चूँकि एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर वेट का यूज़ होगा, तो मैं कुछ एटम का एटॉमिक वेट यहाँ पे लिख दिया हूँ। ठीक है, इन सब चीज़ों को मैंने पहले इसलिए लिख दिया है जिससे थोड़ा जल्दी हो जाए। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट होता है 1, इनको आप याद कर लीजिएगा, कुछ फेमस है। कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, नाइट्रोजन का 14, फास्फोरस का 31, सोडियम का 23, सल्फर का 32। अब मैं मोल के विषय में आपको कुछ फीलिंग देना चाहूँगा। जैसे मैं कहूँ कि हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन को आपने देखा, हाइड्रोजन एटम की मैं बात कर रहा हूँ। हाइड्रोजन एटम का जो एटॉमिक वेट है 1 है। तो अगर मैं कहता हूँ 1 ग्राम हाइड्रोजन, तो 1 ग्राम हाइड्रोजन का मतलब है कि 1 मोल हाइड्रोजन। मैं कहूँ अगर कार्बन 12 ग्राम कार्बन, तो इसका मतलब है कि 1 मोल कार्बन। ठीक है, 16 ग्राम ऑक्सीजन अगर मैं कहता हूँ, तो इसका मतलब है कि 1 मोल ऑक्सीजन। ठीक है, जैसे अगर मैं एक, इससे आपको समझ में क्या आ रहा है, यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1 है, कार्बन का एटॉमिक वेट 12 है, ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 16 है, और मैंने इन जो एटम है, इन एटम को इनके एटॉमिक वेट की इक्वल क्वांटिटी में लिया है। तो अगर किसी सिस्टम को, ठीक है, अब वो सिस्टम आपका एटम है तो उसका एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूल है तो उसका मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, कंपाउंड है तो उसका मॉलिक्यूलर वेट, उसके इक्वल अगर हम उसकी क्वांटिटी लेंगे तो उसमें 1 मोल आएगा। जैसे CH4 की अगर मैं बात करूँ, तो CH4 की मॉलिक्यूलर वेट के इक्वल इसकी क्वांटिटी ले लेंगे तो उसमें उसका 1 मोल आएगा। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ जिससे कि बिना फार्मूला आप याद किए, ठीक है, इस जनरल फीलिंग से आप मोल के बहुत ही अच्छे क्वेश्चन बना सकते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ CH4 की, तो CH4 को अगर आपका इसका पहले मॉलिक्यूलर वेट निकालना होगा, तो कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है, तो इन सब का निकाल लीजिए एटॉमिक वेट, सबको सम कर दीजिए, तो इसका CH4 का मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा। तो कार्बन का एटॉमिक वेट होता है आपका 12, 4 हाइड्रोजन है तो +4 इंटू 1 हाइड्रोजन का 1, तो +4 इंटू 1, यानी इसको सम करेंगे तो 16। यानी अब यही इसका मॉलिक्यूलर वेट हो गया। यानी CH4 को अगर मैं 16 ग्राम ले लूँ, तो 16 ग्राम CH4 में आपका 1 मोल CH4 होगा। एक दूसरा एग्जांपल मैं लेता हूँ, जैसे C12 H22O11, इसको हम कहते हैं सुक्रोज, जो जनरल हम अपने घरों में चीनी शुगर के रूप में यूज़ करते हैं। तो देखिए इसमें 12 कार्बन है, 22 हाइड्रोजन है और 11 ऑक्सीजन है। तो इसका पहले मॉलिक्यूलर वेट निकालिए, तो 12 इंटू 6 प्लस 22 इंटू 1, ठीक है, प्लस 11 इंटू 16, तो इन सबको आप सम करेंगे तो 270 आया। तो इसका मतलब क्या है कि 270 ग्राम अगर C12 H22O11 लेंगे तो इसमें 1 मोल C12, ठीक है, H22O11 होगा। 1 मोल का मतलब क्या है कि 6.023 इंटू 10⁻23 मोल पार्टिकल होंगे इसके। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि मैं कोई एक सब्सटेंस लेता हूँ, उस सब्सटेंस का मान लीजिए मॉलिक्यूलर वेट जो है वो m है, तो उसका अगर m ग्राम मैं लूँगा, ठीक है,
यम ग्राम सब्सटेंस, मान लीजिए कोई सब्सटेंस है, ठीक है। अब वो सब्सटेंस आपका कुछ भी हो सकता है, एटम, मॉलिक्यूल, ठीक है। एटम है तो उसका एटॉमिक वेट ये है, मॉलिक्यूल है तो उसका मॉलिक्यूलर वेट ये है, ठीक है। कंपाउंड है तो उसका ये मॉलिक्यूलर वेट है। तो उसके मॉलिक्यूलर वेट की इक्वल मैंने उसकी क्वांटिटी ले ली। तो यम ग्राम सब्सटेंस में कितने मोल हो जाएंगे? 1 मोल हो जाएंगे, ठीक है, 1 मोल हो जाएगा। तो अगर मैं पूछूं 1 ग्राम सब्सटेंस में कितने होंगे, तो आप इसको यूनिटरी मेथड से लगाएंगे तो 1/m मोल हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं पूछता हूँ W ग्राम में कितने, W ग्राम सब्सटेंस में कितने मोल होंगे, ये हो जाएगा W/m मोल। तो इसका ये, तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि अगर मैं किसी एटम को W ग्राम लूँ तो उसके मोल कितने हो जाएंगे, W/m, ठीक है। अगर मैं किसी ये मॉलिक्यूल का W ग्राम लूँ तो उसमें कितने नंबर आप मोल होंगे, W/m मोल, ठीक है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे अगर मैं कहूँ कि मैंने 32 ग्राम H2O लिया है, तो 32 ग्राम H2O में कितने मोल होंगे। तो देखिए इसको हम पहले जनरल रूल से अप्लाई करते हैं। इसको मान लीजिए 36 मैंने लिया है, 36 ग्राम H2O में कितने मोल होंगे। तो पहले आप H2O का मॉलिक्यूलर वेट निकालिए। तो 2 हाइड्रोजन है, 2 × 1 प्लस 1 ऑक्सीजन है 16, तो ये हो गया 2 × 1 यानी 2 और प्लस 16 यानी 18। तो 18 इसका क्या हो गया, मॉलिक्यूलर वेट हो गया, यानी 18 ग्राम, ठीक है, 18 ग्राम H2O में 1 मोल होगा। 18 ग्राम H2O में अगर 1 मोल है तो 1 ग्राम H2O में कितना मोल होगा, 1 ग्राम H2O में 1/18 मोल होगा, ठीक है। जैसे 5 केलों का दाम 10 रुपये है तो 1 केले का दाम कितना होगा, 10/5 होगा, यानी 2 रुपीज़। तो उसी प्रकार से तो अब मुझसे पूछ भी ना रहा है 36 ग्राम, तो 36 ग्राम H2O में कितने मोल होंगे, इंटू 36, तो 36/18, यानी इसको सॉल्व करेंगे 2 मोल हो जाएगा। ये तो हमने फीलिंग से अपने किया, जो यहाँ पर मैंने आपको बताया। अब इसको अगर फार्मूले से यूज़ करें, 36 ग्राम H2O में कितने मोल हैं, तो इसका W/m, तो W यानी इसका वेट कितना हमने लिया है 36, बाई इसका मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर वेट 18 यानी 2 आ गया, ठीक है। तो ये तो फार्मूला से आप चाहे निकाल सकते हैं और चाहे तो अपने इस जनरल कंसेप्ट के हिसाब से इसको निकाल सकते हैं। तो एक हमारा जनरल फार्मूला ये बन गया कि नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू वेट बाई m। m क्या है, अगर एटम है तो एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। m जो है ये, अगर वो एटम है, सिस्टम इफ एटम है, इफ सिस्टम इज एटम देन इट इज एटॉमिक वेट, अगर वो मॉलिक्यूल है, इफ इट इज मॉलिक्यूल देन m इज मॉलिक्यूलर वेट, ठीक। अब कुछ हम क्वेश्चन करते हैं इस पर। जैसे अगर मैं कहूँ 54 ग्राम H2O में, पहला क्वेश्चन कि कितने मोल हैं, हाउ मेनी मोल। इस एक क्वेश्चन के माध्यम से मैं कई सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। दूसरा अगर मैं कहूँ कि इसमें कितने हाइड्रोजन एटम हैं, ठीक है। पहले दूसरा क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ कि इसमें कितने एटम हैं, ठीक है। तीसरा मैं लेता हूँ कि कितने हाइड्रोजन एटम हैं। चौथा मैं लेता हूँ कितने ऑक्सीजन एटम हैं। पाँचवा क्वेश्चन इसमें मैं ले लेता हूँ कि इसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं। छठवां मैं लेता हूँ कि इसमें कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन हैं। सातवां मैं ले लेता हूँ कि इसमें कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हैं, ठीक है। तो इन सब क्वेश्चन को मैं एक क्वेश्चन के माध्यम से आपको बता रहा हूँ। देखिए सबसे पहली बात कि 54 ग्राम H2O है, हमसे पूछ रहा है कि हाउ मेनी मोल आर प्रेजेंट इन इट। तो सबसे पहले हमको मालूम ये होना चाहिए कि H2O का मॉलिक्यूलर वेट कितना है। तो H2O का मॉलिक्यूलर वेट अभी हमने निकाला था, फिर से निकाल लेते हैं। 2 हाइड्रोजन है 2 इंटू 1 हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1 प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 16, तो इसको आप सॉल्व करेंगे 18 आ गया।
मैंने अभी आपको क्या बताया था कि ये आपका मॉलिक्यूल है, इसके मॉलिक्यूलर वेट के इक्वल इसकी क्वांटिटी ले लीजिए तो इसका 1 मोल आ जाएगा। यानी अगर 18 ग्राम H2O की अगर हम बात करें तो 18 ग्राम H2O में 1 मोल होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे का कितना रहा है कि 54 ग्राम H2O। तो अगर 18 ग्राम H2O में 1 मोल है तो 54 ग्राम H2O में 3 मोल होगा, क्योंकि ये 18 का ये 3 टाइम्स है। वैसे पे भी तो 1 ग्राम H2O में कितना हो जाएगा 1/18 मोल। तो 54 ग्राम H2O में कितना मोल आएगा? ठीक है, 1/18 इंटू 54, इसको आप चालू करेंगे तो 3 मोल आ गया। आप डायरेक्ट फार्मूला से भी कर सकते हैं, जिनको ये थोड़ा उलझाऊ लगे। तो कितने मोल होंगे? तो नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट। तो वेट इसका देखिए कितना दिया गया है 54/18, दैट इज इक्वल टू 3 मोल। तो इसके 3 मोल हो गए। तो पहला क्वेश्चन तो हमारा हो गया। दूसरा कह रहा है कि इसमें कितने नंबर ऑफ एटम हैं, तो हमको नंबर ऑफ एटम निकालना है। तो नंबर ऑफ एटम निकालने के लिए कितने 3 मोल में हम पहले ये देखेंगे कि एक मॉलिक्यूल में कितने एटम हैं। तो H2O के एक मॉलिक्यूल में देखिए H के नीचे जो ये 2 लिखा है, ये H का इसमें कंट्रीब्यूशन बताता है कि H2O के एक मॉलिक्यूल में H के कितने एटम हैं। तो H के 2 एटम हैं, ऑक्सीजन का 1 एटम है। तो H2O के 1 मॉलिक्यूल में कितने एटम हैं? 3 एटम इन 1 मॉलिक्यूल, 3 एटम इन 1 मॉलिक्यूल। यानी एक एटम में हमारे एक मॉलिक्यूल में हमारे 3 एटम हैं। दिया कितना है हमारा 3 मोल। तो इस मोल को पहले हम मॉलिक्यूल में चेंज कर लें, क्योंकि हमने क्या निकाला है मॉलिक्यूल। तो कितने इसमें मॉलिक्यूल होंगे? देखिए एक मॉलिक्यूल में हमारे एक मोल में कितने पार्टिकल होते हैं? 6.023 इंटू 10⁻23। तो 3 मोल में कितने होंगे? 3 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23। इसको आप चालू करेंगे, ये आ जाएगा 18.069 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल। अगर ये मान लीजिए एटम रहा होता तो ये एटम हो जाता है, ये मॉलिक्यूल है इसलिए मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल निकालने की ज़रूरत क्यों पड़ी? इसलिए ज़रूरत पड़ी क्योंकि हमको ये मालूम है कि 3 एटम इन 1 मॉलिक्यूल है। एक मॉलिक्यूल में हमारे 3 एटम है और हमसे पूछ रहा है 3 मोल में। तो 3 मोल को हमने मॉलिक्यूल में चेंज कर लिया। अब देखिए एक मॉलिक्यूल में हमारे 3 एटम हैं, इतने मॉलिक्यूल में कितने होंगे? इंटू 3 कर दें तो उतना मिल जाएगा। यानी 18.069 इंटू 10⁻23 इंटू 3। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 54.207 इंटू 10⁻23 इसमें एटम आ गए। इतनी बात आपको समझ में आई? तो ये हमारे 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरा हमसे इसमें पूछ रहा है कि इसमें कितने हाइड्रोजन एटम हैं। तो देखिए जो भी चीज़ हम देखेंगे वो इसके मॉलिक्यूल से देखेंगे। तो एक मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन एटम हैं? 1 मॉलिक्यूल हैव 2 हाइड्रोजन एटम। 2 हाइड्रोजन एटम आर प्रेजेंट पर मॉलिक्यूल इन 1 मॉलिक्यूल। तो हमसे पूछ कितने में रहा है? 3 मोल में। इस 3 मोल को हमने इतने मॉलिक्यूल में चेंज कर लिया। तो इतने मॉलिक्यूल में कितने आएंगे? इंटू 2 कर दें तो उतना हमारे हाइड्रोजन एटम आ जाए। हमसे पूछ रहा है कि ऑक्सीजन एटम कितने हैं। एक मॉलिक्यूल में आप देख रहे हैं 1 ऑक्सीजन एटम है, तो इतने मॉलिक्यूल में कितने होंगे? इंटू 1 कर दें, यानी यही इतने ही मॉलिक्यूल